एक बच्चा गोद का था, एक बच्ची जो है हाथ में जो है हाथ पकड़ लेकर, अंगला पकड़ लेकर चलने वाली। और तू अगर मेरी बात सुने तो बराबर है, नहीं तो तेल में तुमना लोगों को डाल दूँ। तू क्या भी कर दे, लेकिन मैं पुरते ईमान को छोड़ने वाली नहीं, अल्लाह को छोड़ने वाली नहीं। तो फिरौन क्या करा, जल्लाद को हुक्म करा, आंखों के सामने उनकी बेटी को पाँव पकड़ ले को जैसा मच्छी को जलाती बांडली में खौलता हुआ तेल के अंदर जाकर फिर ऊपर को जैसा मच्छी पकती ऊपर आती, तो इस तरह से तो माँ साहब की आंखों से आंसू निकलने लगे कि जब वो बच्ची के बदन से रूह निकलता हुआ माँ देखते हैं, तो माँ साहब को वो बेटी उनकी रूह बात करती है। अब किसे सुनाता नहीं, खाली माँ साहब को सुनाता है, अम्मा जान, अम्मी जान, कहो डरो न को और हिम्मत से रहो, सब्र करो, हमारे लिए जन्नत बन रही है। हमारा ठिकाना जन्नत है, सब्र करो और हिम्मत से रहो, और हमारे लिए जो है अल्लाह ताला जन्नत बना रहा है, हमारे वास्ते जन्नत का इंतज़ाम कर रहा है। ये ईमान की बदौलत, ये क़ुरबानी के नतीजे में जब ये बात सुनना ही था और हिम्मत आ गया और समझाए फिरौन के लोग जालिमा से भी समझाए, और उन्हें जो है बाज आए नहीं, तो ज़बरदस्ती के साथ गोद के बच्चे को खींच कर जो है उस बांडली में, तेल की बांडली में डालते हैं। तो बच्चा भी जो है जलकर जो है काला, जैसा पकोड़े को जलाती है वैसा उस तरह से मच्छी को जलाती है उस तरह से आंखों के सामने। जब माँ रोने लगी तो फिरौन कहने लगा कि मेरी बांदी अब भी चीज़ें मौका है, तू बाज आ जा, मुझे रब कर को मान ले। और रोती रोना टिका कर वो माँ साहब कहने लगे, फिरौन मैं रोती हूँ से मेरे बच्चे मेरे आंखों के सामने इंतकाल होगी कर को नहीं, मैं रोती हूँ सो इसलिए अल्लाह मुझे एक जान दिया, अगर 100 जान भी देता तो मैं अल्लाह के नाम पर कुर्बान होने तैयार हूँ, लेकिन चीज़ें रब मानने के लिए मैं तैयार नहीं। चलाने के वास्ते माँ साहब को भी, तो तब वो माँ साहब कहते हैं फिरौन से, फिरौन एक ज़माना में तेरे पास बांदी का काम करती हुई आई हूँ, तेरे जो है तेरे पास में खिदमत करती हुई आई हूँ। मेरी एक दरख्वास्त है कि जब मुझको भी जला दिया जाएगा तो मेरे हड्डियों को, मेरे जिस्म के हिस्से को, मेरे बच्चों के तमाम, मेरे 2 बच्चों के, मुझे सबको भी एक जगह दफन करना, इतना एहसान करना। तो फिरौन वो बात को कबूल लेकर वो माँ साहब को भी जला डालते, और उसके बाद ईमान के ऊपर जो है उनका इंतकाल हो गई, और उन लोगों के 3 बच्चों को और माँ को एक ही जगह गड़ा खोद कर 3 जनों को दफन किया गया। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये पूरा किस्सा बहुत अच्छे अंदाज में हज़रत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई। 2050 साल के बाद भी उस खबर से जन्नत की खुशबू आ रही है, अब तक कभी आती है, क़यामत तक आती रहेगी। ये ईमान और क़ुरबानी का नतीजा है। इसलिए हमें भी अल्लाह के ऊपर भरोसा करने वाले, अल्लाह को मानने वाले और अल्लाह से मोहब्बत करने वाले दीन पर चले ही उनके नक्शे कदम पर हमें चलेंगे, मंजिल मकसद को पहुंच जाती। बस अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह पर तवक्कुल करने की, अल्लाह पर भरोसा करने की, हर अमल भी हमें अल्लाह के वास्ते करने वाले बने।